So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Urshid. Today we are going to explore an ancient historical place which is located in district Baramulla, 22 kilometers away from district Srinagar. आज ना हम सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करेंगे बल्कि साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री जानेंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को हिट कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो आज हम आए हैं परिहासपुरा, जिसको कश्मीरी में गनशहर बोला जाता है। मैंने पहले ही कहा ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है। क्यों कहते हैं इसको परिहासपुरा, सबसे पहले वो जानेंगे। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जो वर्ड परिहासपुरा है ये निकला है संस्कृत वर्ड परिहासपुर से, जिसका मतलब होता है स्माइलिंग स्टिक। इस परिहासपुरा को एस्टेब्लिश करने वाले हैं करकोटा डायनास्टी के एक रूलर ललित आदित्य। जी हाँ, कल्हाना अपनी हिस्ट्री में लिखते हैं उन्होंने करकोटा डायनास्टी के रूलर ललित आदित्य ने ना कि केवल इसको अपनी रेजिडेंस बनाया था बल्कि साथ ही साथ 4 टेम्पल्स भी बनाए। अब हम अंदर जाकर देखते हैं कहाँ पे टेम्पल्स थे, ये फोर्टिफाइड एरिया कैसा था और साथ ही साथ हुआ क्या था। हिस्ट्री ये कहती है, कल्हाना ये लिखते हैं अपनी हिस्ट्री में कि इसको एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने अपनी जो है कैपिटल श्रीनगर से शिफ्ट की थी इस परिहासपुरा में। क्यों की थी वो हम आगे जानेंगे, तो चलिए अब अंदर जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस बिल्डिंग की बात करेंगे। कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि यहाँ पर टेम्पल हुआ करता था, यहाँ पर इबादतगाह हुआ करती थी, लेकिन वहीं कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि यही रेजिडेंस थी। आगे असलियत क्या है वो तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर टेम्पल था, जिसका एक प्रूफ यहाँ पर आप बाहर देख सकते हैं। भगवान की आप देख सकते हैं भगवान की छोटी सी मूर्ति लगी हुई है। और कल्हाना ऐसा लिखते हैं अपनी हिस्ट्री में कि जब ललित आदित्य ने एक मूर्ति बनाई थी विष्णु की, उसमें 84,000 तोला गोल्ड लगा था, जिसका मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसके अलावा उन्होंने और भी सारे टेम्पल्स बनाए थे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 4 टेम्पल्स और बने थे। परिहासपुरा को एस्टेब्लिश करने के बाद ललित आदित्य ने अपनी कैपिटल को मूव किया था फ्रॉम श्रीनगर टू दिस प्लेस। क्यों किया था उसके पीछे मेरे हिसाब से एक ही रीज़न हो सकता है कि ये जो एरिया है ये नेचुरली फोर्टिफाइड था। एक साइड से झेलम रिवर था, एक साइड से वेटलैंड्स थे और दूसरी साइड से कुछ पहाड़ियाँ थी जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती थी। ये स्ट्रैटेजिकल पोजीशन पे थी। इसीलिए मेरे ख्याल में से, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इसीलिए जो है ललित आदित्य ने इसको शिफ्ट किया, अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम श्रीनगर टू दिस प्लेस। एंशिएंट टाइम्स में अराउंड 700 AD के आसपास जब इसको बनाया गया तो काफ़ी सारी जगह ऑक्यूपाइड थी। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में बहुत कम जगह इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखी है। और वो जो बाकी जगह है उनमें कहीं पे गार्डन्स बने हुए हैं, एप्पल गार्डन्स बने हुए हैं, या कहीं पे कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई है, या यहाँ पर एक SSM कॉलेज भी है। लेकिन उससे पहले ये सारा एरिया फोर्टिफाइड था। हुआ क्या, 2 स्टोरीज है इसके पीछे, इसके डिस्ट्रक्शन के पीछे, ये तबाह क्यों हुआ उसके पीछे 2 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी ये कहती है कि ये इसीलिए डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि हर्षवर्धना जो एक रूलर थे उनसे कहा गया कि आपके एनिमीज जो है यही इसी जगह पे छुपे हुए हैं। तो हर्षवर्धना ने जब अटैक किया इसको खत्म कर दिया। दूसरी स्टोरी कहती है कि नहीं, 1000 AD के आसपास एक अर्थक्वेक आ गया था और ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया। आफ्टर ऑल ये सारी स्टोरीज है, रियलिटी का पता नहीं, हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं चाहता हूँ आप जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं एक बार ज़रूर हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट कीजिए और जानिए उस टाइम के जो फोर्ट्स हुआ करते थे वो कैसे फोर्टिफाइड हुआ करते थे, या उन फोर्ट्स की स्ट्रैटेजिकल लोकेशन कैसे हुआ करती थी। सो गाइज, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे फिर से मिले बच्चे, जो कि हमारा मेन मोटिव है। हम अभी इन बच्चों से बात करके पूछते भी हैं क्यों आए हैं, इनसे जानेंगे। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? अरसलान। क्यों आए आप यहाँ? हिस्टोरिकल जगह है, वेरी गुड। और उससे क्या होता है? यहाँ पर बहुत मजा है। जो यहाँ पर जगह है वो और कोई किसी जगह। वेरी गुड, जो यहाँ पर मजा है वो किसी जगह नहीं। मतलब इनको भी पता है कि यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस है। मतलब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मुझे लगा था सिर्फ ये घूमने आते होंगे, लेकिन इनको भी पता है कि यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ से हमें हिस्ट्री सीखने का मौका मिलेगा। उसका पीछे वाला व्यू है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमें बच्चों से बहुत प्यार मिल रहा है और यही बच्चे हमारा मेन मोटिव है। हम चाहते हैं हमारे देश का फ्यूचर यही है। हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है, जो ये छोटा यूथ है, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े, डिस्ट्रैक्शन से बच के ये आगे बढ़े या अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। इसीलिए हम व्लॉग्स बनाते हैं। कहीं ना कहीं हम उसमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ गाइड करने की भी कोशिश करते हैं।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इसको कनिशहर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हर जगह पत्थर ही पत्थर है, आप देख सकते हैं। और ये है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये है सबसे बड़ा पत्थर जो कि मेन बिल्डिंग पे है, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके अलावा और 2 बिल्डिंग्स हैं, वो भी मैं अभी एक्सप्लोर कराता हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, वो दूर 2 बिल्डिंग्स और है, उसमें से एक ट्रेजरी रही होगी और एक जो है रेजिडेंस रही होगी उस टाइम पे ललित आदित्य की। कहा जाता है ललित आदित्य के बाद जब उस किंग की डेथ हो गई, उसके बाद इस शहर ने, इस परिहासपुरा ने स्टेटस खोया कैपिटल का। उसके बाद कैपिटल फिर से श्रीनगर बन गई। तो गाइज, इससे पहले मैं एक जगह आपको एक्सप्लोर करवा चुका हूँ। अब हम आए हैं मिडल वाली साइड पे, जो कि एक मोनूमेंट है मिडल में। कहा जाता है कि जो पहला वाला मैं एक्सप्लोर करवा चुका हूँ, कहा जाता है कि वहाँ पर इबादत खाना होता था, जहाँ पे पूजा होती थी, क्योंकि जो रूलर थे वो हिंदू थे, तो वहाँ पर पूजा होती थी और ये थी उनकी रेजिडेंस जहाँ पे वो रहते थे। और जो तीसरा है वो वहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। अभी हम उस मीटिंग काउंसिल में भी जाएंगे और बोलूँगा मैं कि कैसे मीटिंग काउंसिल है वो, ये कैसे रेजिडेंस है। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, पिलर्स ज़्यादा नहीं, इसका मतलब ये रेजिडेंस है, यहाँ पर वो रहा करते थे। तो इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ 2 बिल्डिंग रिमेन्स की। एक जो है पूजा का घर था और दूसरा जो है वो रेजिडेंस थी किंग ललित आदित्य की। लेकिन अब हम तीसरी की अगर बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर जो है, बड़े बड़े पिलर जो है, इससे पता चलता है कि ये मीटिंग काउंसिल जरूर रहा होगा। ये मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, क्योंकि हम जो भी दरबार देखते हैं, चाहे मिडिवल टाइम्स का हो चाहे एंशिएंट टाइम्स का हो, जो भी दरबार हुआ करता था उसमें बड़े बड़े पिलर्स देखने को मिलते हैं और वही बड़े बड़े पिलर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि ये दरबार रहा होगा, ये उनका मीटिंग काउंसिल रहा होगा। तो गाइज, आज ये हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने का मकसद सिर्फ इतना है। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं मिडिवल हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट कर चुका हूँ और मैं उसके बारे में बोल भी चुका हूँ। आज अगेन ये हिस्टोरिकल प्लेस, एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने का मकसद इतना है कि हमें कहा जाता है कि यही लाइफ है एंजॉय करने की, दूसरी तरफ हमें बोला जाता है यही लाइफ है फ्यूचर बनाने की। और मेरे जैसे बच्चे जो कॉलेज में है या हायर सेकेंडरी में, जिन्होंने हायर सेकेंडरी किया, कॉलेज रिसेंटली खत्म किया हुआ है, वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मुझे फ्यूचर पे फोकस करना है या मुझे लाइफ को एंजॉय करनी है। लेकिन हम मिड पाथ भी चूज कर सकते हैं। मिड पाथ चूज कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज ईद है तो आज हम ईद को सेलिब्रेट करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम ईद को सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद अपने काम पे, कोई चाहे पढ़ाई कर रहा हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही हो, कोई यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हो, कोई एसपीएससी के लिए पढ़ रहा हो, कोई नीट की तैयारी कर रहा हो, कोई जेईई की तैयारी कर रहा हो, अपने एग्जाम्स पे वापस चले जाएंगे। उससे क्या होगा, एक माइंड भी फ्रेश होता रहेगा और साथ ही साथ हमारा फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एंड प्लीज, ऐसा कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि लाइफ को एंजॉय भी कीजिए, साथ साथ फ्यूचर बनाने पे भी काम कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप काम नहीं कीजिए, काम भी कीजिए, लेकिन लाइफ को एंजॉय कीजिए। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और किसी भी प्रोफेशन को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, जो कि एक कारण बन सकता है पहले ओवरथिंकिंग का, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन और उसके बाद ओसीडी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेंटल डिसऑर्डर्स। उससे होगा क्या, ना ही आपका फ्यूचर बनेगा, ना ही प्रेजेंट रहेगा, ना ही पास्ट, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, किसी भी प्रोफेशन को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। आप लाइफ को एंजॉय कीजिए और एंजॉय करते करते अपने कैरियर पे काम कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।